वालेकुम। प्रोग्राम तारीخ स्वात के साथ मैं हूं एहसान अली खान। नाजरीन, मेरे पीछे नज़र आने वाली ये इमारत पूरे जनूबी एशिया में अपनी नौइयत की कदीम तरीन इमारत है। आइए आज इसकी तारीख टटोलते हैं। माहिरीन आसार कदीमा बरिकोट को गंदहारा तहजीब के हवाले से इंतहाई अहम इलाका मानते हैं। बरिकोट की वादी कंडाक में बलो गाँव में 1800 साल पुराने तारीखी आसार पाए जाते हैं। शोरश से पहले ये आसार मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ थे, मगर सद अफसोस कि अब यहाँ धूल उड़ा करती है। बलो गाँव के आसार में एक इमारत ऐसी है जो 2 मंजिला है। इसको बुद्ध मत के पैरोकार विहाड़ा के नाम से पुकारते हैं। ऊंचे मकाम पर आबाद होने की वजह से ये इमारत दूर दूर से दिखाई देती है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इस तारीखी मकाम को बरतानिया के माहिर आसार कदीमा सर उरल स्टाइन ने दरियाफ्त किया था। दरियाफ्त के बाद जल्द ही तकरीबन 1938 ईस्वी को इसकी खुदाई की गई। ये तारीखी इमारत तहसील बरिकोट के बलो गाँव में एक पहाड़ी के ऊपर वाक़ है। इस तक पहुँचने वाला रास्ता 50% पुख्ता है, जो गाँव की गलियों में से गुजरता है। बाकी मानदा 50% संगलाख पहाड़ का सीना चीर कर निकाला गया है। यूँ तो आम गाड़ी भी विहाड़ा तक बासानी पहुँच सकती है, मगर 4x4 गाड़ी रही सही कसर पूरा कर देती है। एक ऑप्शन ये भी है कि नीचे गांव से विहाड़ा तक हाइकिंग की जाए। गांव से विहाड़ा तक 35-40 मिनट की धीमी रफ्तार से चलने के बाद रसाई हासिल की जा सकती है, और यही सफर गाड़ी में 15-20 मिनट में तय होता है। माहिरीन इस इमारत को डबल डोम स्ट्रक्चर कहते हैं। तारीखी हवालों से पता चलता है कि इसे 2री सदी ईस्वी में तामीर किया गया है। ये विहाड़ा एक बहुत बड़ी खानकाह का छोटा सा हिस्सा है, जिसमें छोटे बड़े स्टूपे भी थे, मगर वो वक्त गुजरने के साथ अब मादूम हो चुके हैं। बुद्ध मत दौर के बाद स्वात में हिंदुशाही दौर भी इस विहाड़े पर गुजरा है, जिसकी वजह से ये हिंदुओं के लिए भी मुकद्दस है। फिर आखिर में इस पर मुसलमानों का दौर भी गुजरा है। इस विहाड़ा की साख्त दीदा ज़ेब है। 15-20 सीढ़ियाँ चढ़कर विहाड़े का अंदर से जायजा लिया जा सकता है। विहाड़े में एक छोटा सा कमरा है, जिसके गिर्द एक छतदार रास्ता घूमता है। रास्ता मेहराब नुमा दरवाजे से शुरू होता है और कमरे के गिर्द घूमकर दूसरे मेहराब नुमा रास्ते पर आकर ख़त्म होता है। ये मेहराब नुमा विहाड़ा उस वक्त की इंजीनियरिंग का शाकार इस लिहाज से है कि सख्त गर्मी में भी इसके अंदर ऐसा माहौल होता है जिस पर किसी एयर कंडीशन कमरे का गुमान होता है। चद्दार रास्ते में हवा के लिए 3 मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे मुस्ततील शक्ल के सुराख बनाए गए हैं, जिन्हें खिड़की की जगह अगर रोशनदान कहा जाए तो बेजाना होगा। इन रोशनदान नुमा सुराखों का साइज बाहर से अंदर आते समय बतदरीज बढ़ता चला जाता है। मसलन बाहर से 1 फुट नजर आने वाला सुराख अंदर आते और ख़त्म होते वक्त 1.5 फुट का हो जाता है। चद्दार रास्ते की तरह विहाड़ा के कमरे में भी ताज़ा हवा अंदर लाने के लिए ऐसे ही 3 मुस्ततील शक्ल के सुराख बनाए गए हैं।
मुअक्खरुज़ ज़िक्र सुराख अव्वलुज़ ज़िक्र के बिल्कुल सामने बनाए गए हैं। विहाड़ा चूँकि ऊंचाई पर वाक़े है, इसलिए वहाँ हर वक्त ताज़ा हवा चलती रहती है। विहाड़े को रोशन रखने के लिए दिया जलाया जाता था। विहाड़ा के अंदर दिया रखने के लिए एक मुसल्लस शक्ल की छोटी सी बनाई गई जगह को आज भी देखा जा सकता है, जिसके अंदर अगर अब भी एक रोशन दिया रखा जाए तो विहाड़े के अंदर आने वाली ठंडी और तेज़ हवा इसे बुझा न सकेगी।